है डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आई होप आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा? चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ कमिटेड हो, जो भी है, तो कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप या आपका लव लाइफ। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त 2024 आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर 1 से लेकर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। अगर आप चाहें तो ये ब्यूटीफुल से जो कार्ड्स हैं, डेक हैं, दिस इज़ 8 ऑफ वैंड्स एंड दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसके थ्रू भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फर्स्ट वाले कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आता है या फिर आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। लॉट्स ऑफ थिंग्स आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी प्लेस जो है वो आप बदलते हुए दिख रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप अगर जहाँ जॉब करते हो, जॉब के हवाले से भी बात करूँगी कि अगर वहाँ पर आप खुश नहीं हो तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाते हो। अगर किसी पर्सन की बात की जाए, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग होने वाली है कि अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर किसी पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि भाई ये मुझे कॉल करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं कि या बिल्कुल कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको इनकी तरफ से आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आगे कुछ हम रीडिंग को देखते हैं कि अगर ये कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हैं तो आपसे क्या कहेंगे। आपकी लव लाइफ जो है वो ओवरऑल एनर्जीज़ जो है वो मंथ ऑफ अगस्त 2024 में कैसी रहेंगी विद द हेल्प ऑफ दीज टैरोट एंड सम ऑरिकल्स कार्ड। कुछ ऑरिकल्स भी यूज़ करेंगे हम और देखेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये कौन है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। द स्टार, why this 4 of cups is here, why this 4 of cups is here. Okay, king of swords, 9 of cups यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस, क्या बात है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों? कार्ड्स देखो खुद ही उछल उछल कर आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाई दिस स्टार इज हेयर, कौन है ये हमारे स्टार? 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर स्टार के नीचे, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। द बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ कप्स को, डेविल को दिखा रहा है, लेकिन डेविल को मैं नहीं लूँगी। मैं 2 ऑफ कप्स यानी ऊपर वाली जो ये एनर्जी है इसको चेक करूँगी। नाउ लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। हम आपके लिए ऑरिकल कार्ड्स भी देखेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। यहाँ पर है मेडिटेशन टू डिग डीप, सेकेंड कार्ड, ओ जॉय एंड डिलाइट। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप मंथ ऑफ अगस्त 2024 में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से हैंडल करने वाले हो। हीलिंग, लॉट्स ऑफ हीलिंग कर रहे हो आप। आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ों से इंस्पायर होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी हीलिंग के लिए यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे। फाइनली आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यार
अपने आप को खुश रखो, ठीक है, अपने आप को खुश रखो, एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। और कुछ नए फेसेस यहाँ पर स्टार्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, कुछ नया आते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ ऐसी चीज़ जैसे जो आपने बहुत साल पहले जिसका आपने अगर कोई बीज बोया था तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उसका फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, क्योंकि लव लाइफ के हवाले से रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर हो सकता है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या एरीज हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी कोल्ड बिहेवियर रखते थे आपके साथ, इन्होंने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया होगा। देखो, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल थे, ठीक है। जब आपने इनको ऑफ़र की, प्यार की, आप इनके करीब आए और आपने एक्सपेक्ट किया कि ये आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि अभी बहुत ही ये इन्होंने आपको कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, या तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो या ज़्यादा सोच रहे हो। प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को देखना सीखो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आप इमोशनली इस पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे और आप चाहते थे कि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन ये पर्सन इमोशनली आपको अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगस्त 2024 में यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं। मे बी ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि यस, ये बात करेंगे आपसे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इनसे बात करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी विशेस को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाते हुए दिखाई दे रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर कोई और पर्सन मुझे दिख रहा है, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है। ये पर्सन आपकी विशेस को पूरा करने में आपका साथ देंगे। ये पर्सन आपकी विश की तरह आपके सामने आएंगे। आपको खुद ही फील होगा कि यार, इस पर्सन के साथ मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, इस पर्सन के साथ मैं जब भी रहती हूँ या जब भी रहता हूँ एक अजीब सी खुशी फील होती है। और ये पर्सन आपकी ढेर सारे ड्रीम्स या विशेस को भी पूरा करने में पूरा साथ आपका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यूँ समझ लो कि आपकी एक विश थी, ख्वाहिश थी कि आपको लाइफ में ऐसा पार्टनर मिले जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करे, जो आपकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, जो आपकी ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसके साथ कनेक्टेड रहें, उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो फाइनली मुझे लगता है कि अगस्त 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा मुझे मंथ लग रहा है। उस हवाले से लव का आपका अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ टोटली चेंज होती हुई दिखाई दे रही हो। इस वक्त आप शायद सिंगल हो, अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत टेंशन और एंजाइटी आपको हो सकती है इस महीने में, क्योंकि शुरुआती जो मंथ है उसमें ये जो आपके पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, मुझे नहीं पता आपके बॉस हैं या ये कोई भी पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया, हमेशा आपके ऑफ़र को ठुकराया है। ये पर्सन अगस्त 2024 के शुरुआती दिनों में या 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्तों के बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको शायद अब वो पुरानी बातें या पुरानी कोई ऐसी बात जो इन्होंने बोली थी वो चुप जाएगी, आपको वो चीज़ याद आएगी और फिर से थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ और बहुत खुद पर हिम्मत करते हुए उस चीज़ से, उस फेज से बहुत जल्दी ही बाहर भी निकल आओगे। यानी कि अगर आपको एक दिन अगर वो पर्सन आपको याद आ जाता है या अचानक से उसको आप कहीं किसी के साथ देख लेते हो या आपको ये कॉल या मैसेज कर देते हैं, आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो एक दिन आपके लिए बहुत भारी हो सकता है, वो एक रात आपके लिए बहुत भारी हो सकती है। मे बी आपकी नींद खराब हो जाए, ठीक से रात को ठीक से नींद ना आए, टेंशन, एंजाइटी। देन उसके बाद आप दूसरे दिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, खुद को दोबारा उठाओगे और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। आप बोलोगे कि नहीं ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझे अब ज़्यादा नहीं सोचना है। आगे अगर मैसेज या कॉल या मैंने उसको किसी के साथ देख लिया तो क्या हो गया, वो मेरा जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा अब आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे कि ये जो न्यू पर्सन है ना, मे बी इनसे आप थोड़ा भागते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हो या अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो। हालांकि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुमने यही तो ख्वाहिश की थी, जो तुमने ख्वाहिश की थी, जो तुमने मांगा था, वो मैंने तुम्हें लौटाया है, वो मैंने तुम्हें दिया है। नाउ वाई आर यू रनिंग, आप भाग क्यों रहे हो? ठीक है, आपको भागना नहीं है क्योंकि ये आपका
सोलमेट है। विद दिस 2 ऑफ कप्स ये आपके सोलमेट है, म्यूचुअल है फीलिंग्स यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे भी भाग रहे हैं, आप इनसे भाग रहे हो, तो आप दोनों को हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दो सुकून से। जहाँ कहीं भी उलझ जाते हो ना, तो उस उलझन को ढीला छोड़ दिया करो, ताकि वो खुद ब खुद यूनिवर्स आपको जहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो यूनिवर्स आपको खुद ब खुद वहाँ पर लेकर जाएंगे। वो आपको वो जगह आपको खुद ही नज़र आ जाएगी। तो उलझ जहाँ गए हो वहाँ पर ख़ुद को ढीला छोड़ दो। तो कुछ उलझन आ सकती है आप दोनों के इस कनेक्शन में, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि दोनों मिलकर उस उलझन को इन नियर फ्यूचर उस चीज़ को आप पार कर लोगे या सुलझा लोगे। ठीक है, ये सुलझाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही क्विक एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है और बहुत क्विक सी ही रीडिंग होगी कि यहाँ पर आपकी जो मंथ ऑफ अगस्त 2024 मुझे लव के हवाले से इस तरीके से दिख रहा है कि कोई नया पर्सन आ सकता है और पुराना पर्सन मैसेज भी कर सकता है, या आप इस पर्सन को, जो पुराने पर्सन है आपके, इनको कहीं किसी के साथ देख सकते हो या कोई ऐसी एक्टिविटी में देख सकते हो कि पुराने दर्द, पुराने ज़ख्म फिर से हरे हो सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड, आप पे करता है, आप में वो स्ट्रेंथ है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप बहुत चेंज हो चुके हो। अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, मजबूती है कि आप सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। और ये जो नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर में इनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अभी जारी बात है, अगस्त के मंथ में ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको हीलिंग अपनी प्रोसेस जो है वो जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर सॉल्ट वाटर से अगर आप बात करोगे, हीलिंग वाटर है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जो सी सॉल्ट होता है उसको आपने वाटर में डालना है, डिज़ोल्व करना है, उससे आप वॉश कीजिए, बाथ लीजिए। थोड़ा नीम गर्म हो तो क्या ही कहना है, आपके जिस्म से काफ़ी सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आप फिर से फ्रेश हो जाओगे। आपके अंदर फिर से वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप सारी चीज़ों को आराम से, सुकून से फेस कर सकोगे। ठीक है, तो कोई शुगर कोटिंग नहीं है यहाँ पर कि मैं बैठकर आपको शुगर कोटिंग करूँ। नो, नेवर एवर, जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कुछ इस तरह से गुजरेगा। पर यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से टकराने वाले हो सकता है कि यही वो पर्सन है जो आप चेंज होकर आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। इनका आना हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा सा आपको परेशान करे। वही मैंने कहा कि जैसे टेंशन, एंजाइटी होगी, आप इनसे भागना शुरू कर दोगे, रनर वाले फेस में चले जाओगे। आप इनसे बात करना, डील करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको लगातार एफर्ट्स डालते हुए दिखाई देंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ये वही पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, या कोई और पर्सन भी यहाँ पर हो सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, सिनेरियो क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों की यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आ चुका है या तो आने वाला है, या फिर ये पर्सन जो है, ये जो बहुत ही कोल्ड, डिटैच और इमोशनली कभी भी आपको अवेलेबल नहीं रहे, ये पर्सन की एंट्री हो रही है। मैंने शुरू में ही कहा था कि 8 ऑफ वेंट्स आपको कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं से मिल सकता है, तो वो इनकी तरफ से मिलेगा आपको कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है और आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। तो 9 ऑफ पेंटिकल जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मंथ ऑफ अगस्त में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। बेशक ये चीज़ें आपको अभी नज़र नहीं आ रही हैं, आपका जॉब, आपका करियर, आपका फाइनेंशियली स्थिति अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको नज़र आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिंगल एनर्जी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए फाइनेंसेस में तो सक्सेसफुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई जॉब, करियर या कोई ऐसी चीज़ की आप उम्मीद रख सकते हो अगस्त के मंथ में कि जहाँ से आपको ऑफ़र आ सकती है। यहाँ ये अब्रॉड से ऑफ़र भी आ सकती है, और ये जो काम, जो वर्क की ऑफ़र आपको आएगी, ये सडन हो सकती है, और आपके जो फाइनेंशियली जो आपके जो हालात है ना, उसको ये चेंज करती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यस, 9 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहने वाला है। आप अगर सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए।
10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है और साथ में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ वेंड्स, यानी कि 11 5 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? 4 ऑफ कप्स, दिस स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वेंड्स यहाँ पर क्यों है? 11 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड, एंड वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? 9 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी का कार्ड होता है, यानी कि वो विश जो अधूरी रह गई वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड, आपको पता है बॉटम में क्या आया है? लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। कन्फर्मेशन है ये, ठीक है, और नीचे जस्टिस है। बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। लव लाइफ को देखा जाए, लव लाइफ के हवाले से भी आपका करियर बहुत ज़्यादा डामाडोल रहा है। जो चीज़ आप चाहते थे करियर में कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये बनना है, आप चाहते थे मैं अच्छा इन्फ्लुएंसर बनूं, मैं यूट्यूबर अच्छा बनूं, या मेरा जॉब ऐसा हो, मेरा करियर अच्छा हो, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है लाइफ ने। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपकी लव लाइफ का भी कुछ खास मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अगर कोई रिश्ता आया भी तो वहाँ पर बात नहीं बनी, कभी उन्होंने आपको पसंद नहीं किया तो कभी आपने उनको नहीं पसंद किया, और इस तरह से वो रिजेक्शन चलती रही। और आपकी एज भी इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ टाइम से आप अपनी फैमिली से दूर थे, या किसी के साथ नाराज़गी चल रही थी फैमिली में किसी के साथ। आपकी फैमिली वाले आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको मना सकते हैं, आप अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हो, घर वापस जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड में हैं, वो ये सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत लोनली दिख रहे हो, बहुत अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले फील कर रहे हो कि यहाँ पर मैं आकर बहुत अकेला हो चुका हूँ, बहुत अकेली हो चुकी, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए अपने देश में? तो मेरा ख्याल से आपको वापस नहीं जाना चाहिए। विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं तो बेशक जाएँ, कुछ दिन रह के हैं, थोड़ा माइंड अपना फ्रेश कर लें, लेकिन आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर रहकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि लव लाइफ के हवाले से भी आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ के हवाले से भी सक्सेस नज़र आ रही है। एक्सेप्ट लव, ठीक है। तो यस, आपको यहीं रहना चाहिए। विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, बिल्कुल विज़िट करके आइए, लेकिन ये परमानेंट वहाँ रहने के बारे में अगर आपका ध्यान में है तो वो मत कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको सुकून देगा, पीस देगा। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, आपके मंथ ऑफ अगस्त 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा? यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहता है, ठीक है, या फिर वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आपका आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरह के पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर स्पेशली आप फीमेल हो तो आपकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो इंडिपेंडेंस को दिखाता है। देखो कहीं ना इंसान की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ख्वाहिश जो होती है ना, वो फिर भी रह जाती है। चाहे इंसान खुद को कितना भी इंडिपेंडेंट बनाए, कितना भी सबके सामने अच्छा दिखाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर में मन में एक कमी पेशी रह जाती है। वही कुछ एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है मुझे। तो वो जो कमी है, वो सारी कमियां जो हैं वो ये पर्सन पूरी करना चाहते हैं। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है, अगर रिसेंटली आप किसी के साथ हो, अगर नहीं हो, बिल्कुल सिंगल हो, तब तो मैंने जो फर्स्ट वाले आपको बताया था सिनेरियो वो आपसे मैच होगा। लेकिन आप अगर किसी के साथ हो, ठीक है, तो वो पर्सन काफ़ी टाइम से आपको लटका के रखे हुए थे। आपने उनसे मैरिज, शादी, कमिटमेंट का बोला था, आपको एक उम्मीद थी कि वो आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। उसी उम्मीद से आपने ये कनेक्शन आगे बढ़ाते गए, लेकिन
हमेशा आपके सपनों पर हमेशा पानी फिराए, कभी भी आपके ख्वाब, आपकी जो सपने हैं वो पूरे इस पर्सन ने नहीं किए हैं। फाइनली मुझे लगता है कि ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ में आ रही है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक साइकिल था आपका, हो सकता है कि एक कार्मिक साइकिल था आपका जो आप कंप्लीट कर चुके हो। पैसे रुपए में कमी नहीं दिख रही, सक्सेसफुल हो, कुछ भी जितना भी कमा रहे हो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत इंडिपेंडेंट हो। लेकिन लव लाइफ के हवाले से बहुत कमियां हैं। लव लाइफ के हवाले से आपकी जो विशेष थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई, उस पर्सन ने कभी पूरा किया नहीं। कभी फैमिली की दिक्कत होती थी, तो कभी इनके फाइनेंसेस और करियर का दिक्कत होता था। नाउ फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं होती, कोई अच्छी वाइब्स नहीं होती है इसका मतलब। और फिर यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इस पर्सन ने आपके साथ ज़रूर कोई ऐसी बहसबाजी या कोई आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जो कि सही नहीं थी। मे भी फैमिली को लेकर झगड़ा हुआ है, या कोई ना कोई आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ हुई है जो सही नहीं थी। नाउ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी वक्त ने इस पर्सन को दोबारा घुमा फिरा कर आपके पास लाना है। और ये सारी 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि अब ये आपको देख रहे हैं कि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप कहीं आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप चेंज हो गए हो। इस पर्सन को अब ये भी दिखता है, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ, जो कि ये कर रहे हैं, करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी फैमिली शायद रिजेक्ट कर दे आपको, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा मोहतात होकर आराम से सुकून से ये काम करना चाह रहे थे। बट फाइनली ये पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर, फैमिली को ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि प्लीज़ हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करो। ये आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनको ना वहाँ से पूरा अप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये आपका भी दिल रख कर अगर आपको बोल दें कि चलो मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ, और कल को फैमिली ना माने तो आपको ये बोलें आके कि भाई फैमिली तो मान नहीं रही है, तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, या आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, और वो ये चाहते नहीं है, ठीक है। हालांकि इस पर्सन के लिए भी आपको खोना या आपसे दूर जाना ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी आपको खोना या आपको अपने दिल से बाहर निकालना ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन की विश है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ। जैसे आपकी विश है उसी तरह इस पर्सन की विश है, लेकिन आपने क्योंकि आप छोड़ दिया है, आप अब आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। यही चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी और को चूज़ कर लो, या कोई और तुम्हें लेकर उड़े, तो फिर तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी तो नींदें हराम हो जाएंगी। और वो लग भी रहा है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन मुझे स्ट्रेस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी में दिख रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते। अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ इनका कोई अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा है। और आपने अगर कोई ये नो कांटेक्ट में के जोन में गए हो, या साइलेंस ट्रीटमेंट आप दे रहे हो ना, ये एक राम बाण वाला काम कर रहे हैं। ये साइलेंट जो ट्रीटमेंट होती है ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आप देते हो ना, मैं इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगी, मतलब राम बाण वाला काम करता है, सच्ची बता दूं तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इस पर्सन के ऊपर। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो मंथ ऑफ अगस्त में आपको करना, अभी से शुरू कर दो, तो आपको मंथ ऑफ अगस्त के लास्ट जो वीक है ना, आपको ज़रूर इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिलेगा, कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। लेकिन ज़बान बंद, चुप चुप चुप, साइलेंट ट्रीटमेंट दो, अपने ऊपर वर्क करो। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट ऊपर से दे रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर खुद मचल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल शांत रहो, सुकून में रहो, इस तरह से कि बिल्कुल खुद को छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो, मेडिटेशन करो, पीस लाओ, ठीक है। और अपने रास्ते, जहाँ रास्ते बदलने हो वहाँ रास्ते बदलो, जहाँ दूसरों के प्यार को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ। अगर कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में जो चाहता है कि आप उनके लव को एक्सेप्ट करो, या उनको पसंद करो, या उनसे बात करो, तो करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। किसी को आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। आप सिंगल हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लव, ये देख रहे हो कैसे कढ़ाई में ये लव बना रही हैं बाकायदा ठीक है, एक्सेप्ट लव। तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर ये जो कैट है, यहाँ पर ये भी लव कैंडीज़ हैं, ये चख रही हैं, मतलब कोशिश करी कि डब्बा खुले और मैं इसको छेड़छाड़ करूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो बहुत सारा लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो ना, सिंगल नहीं रहने वाले हो, मंथ ऑफ अगस्त या फिर अगस्त के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आने वाला है जिसको आप मेडिटेट कर रहे हो, आप जिसको चाह रहे हो कि ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये आपकी मेडिटेशन का ही रिवॉर्ड है जो ऊपर वाला आपको दे रहा है,
ठीक है, आपने बस क्या करना है, खुद को थोड़ा सा खुद के अंदर चेंज लाओ और अपने आप पर वर्क करो। जिस दिन आप अपने आप पर सही मायनों में वर्क करते हो तो पता है क्या होता है, तो फिर मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझसे कल पूछा था कमेंट में कि क्या ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पर, सिनेरियोज पर, और डिपेंड करता है जो दोनों ट्विन्स हैं उनका इनर वर्क कितना है। दोनों समझ जाएंगे कि हम ट्विन जर्नी में हैं, इनर वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो यूनियन में आ जाएंगे, वरना मुश्किल होता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।